माननीय प्रधानमंत्री श्री आज वसंत पंचमी के शुभ दिन पर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में अपनी पुष्पांजलि समर्पित करके भक्ति अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। हम एक नहीं हो सके। नील के साहिल से लेकर काशगर की गलियों तक करोड़ों मुसलमान तो बसते हैं, लेकिन शायद उनके दिल ईमान से खाली हैं। ये मंदिर यही बताता है कि आप कोई भी देश से आए, कोई भी कंट्री से आए, कहीं से भी आए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बस शांति से रहे। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में लगता यूं है कि जैसे गंगा उल्टी बहती है। हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज्म की तरह हरगिज नहीं। अगर हिंदुत्व बाकी धर्मों की एक्सट्रीमिज्म का नाम होता या इस्लाम के खिलाफ होता तो मोहम्मद बिन सलमान कभी भी इस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ गले ना मिलते। If all 5 elements of the world are universal, owned by nobody, enjoyed by everybody, then this temple is the creation of God, owned by nobody and welcoming and enjoyed by everybody. तो ये तो देखिए, इससे सबक लेने वाला है कि अरब की धरती पे यूएई के जो लीडर हैं उन्होंने कितना बड़ा दिल दिखाया और उन्होंने कहा कि आप बनाइए, हमारी धरती पे अपना मंदिर बनाइए, जबकि उनके कस्टम में अलाउड नहीं है। इस मंदिर की स्पेसिफिकेशन अगर देखें तो इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें जो मूर्तियां तराशी गई हैं, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इंडिया से इंपोर्ट किया है, ताकि वो जो टच है, जैसे राम मंदिर उन्होंने बनाया, वो टच कहते हैं कि राम मंदिर की ये कॉपी 2 लग रहा है। इसको लेकर पड़ोसी देश कल से, दोस्तों आपको पता है कि कल से ही ये बातें स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। भारत जो है फॉरेन पॉलिसी के मैदान में तो मुसलमानों के साथ पिंगे, जो मुसलमान दुनिया है उनके साथ पिंगे बढ़ा रहा है, वहाँ अपने लिए स्पेस भी बढ़ा रहा है, लेकिन हमारी मुसलमान दुनिया सोई हुई है। यूएई वाले जो लोग हैं वो इंडियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, उनका बिजनेस भी वहाँ ज़्यादा है, हमारा नहीं है। ठीक है। हमें वो गलत निगाह से देखते हैं। इवन कि हमने कोई फ्लैट भी लेना होता तो वो कहते हैं एज ए पाकी, तो वो हमें फ्लैट भी नहीं मिलता। पाकी बोल के फ्लैट नहीं देते। ना इस्लामी रियासत है, उसमें इस्लाम के कानून होने चाहिए। तो इंडिया के अंदर वो हिंदू रियासत है, वहाँ पर फिर भी हमारी मस्जिदें बन रही हैं। हमारे ये किस तरह का माइंडसेट है कि हम अपने तो चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर मस्जिद बने, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मंदिर या मस्जिद या चर्च ना बने। मुसलमानों का हमेशा से कीड़ा रहा है, जहाँ पर भी गए उनकी लोकल प्लेसेस वर्शिप को गिरा के उसके ऊपर अपनी मस्जिदें इन्होंने खड़ी की। जज्बे जुज्बे नहीं है, जज्बे होते तो हम कश्मीर ले ना लेते। मुझे आपकी बात ये कहना है कि पाकिस्तान पे एग्जिस्टेंस का जब थ्रेट इतना ज्यादा बढ़ गया तो जाहिर है कि पहले मरहले पे आप अपनी एग्जिस्टेंस को बचाएंगे ना, और उसके अंदर जाहिर है कि आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंसी की कैफियत डे 1 से शुरू हो गई थी। केपी में था, अफगानिस्तान जो था आपको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इंडिया ने आप पे एक जंग मुसल्लत कर दी थी कश्मीर। इंडिया ने कोई जंग मुसल्लत सर, कश्मीर आपने की थी, हमने नहीं की। इन्विटेशन आपने की थी। देखिए नहीं, आमिर दिया साहब हिस्ट्री में मुझसे आर्गू नहीं करें। आप हैरान होंगी डॉक्टर साहिबा, जितने खुश इंडियन चैनल और इंडियन एंकर और इंडियन तजिया निगार और इंडियन पॉलिटिशियन दुनिया के मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं वहां से यहाँ पे मटेरियल आया है और इसकी कंस्ट्रक्शन हुई यार, बहुत खूबसूरत है। हिस्ट्री में आर्गू नहीं करें, तो मैं भी हिस्ट्री में आ दे। ये बेकार की बात है। देखिए आगे बढ़ते ये बेकार की बात है। जय हिंद दोस्तों। तो यूएई में मंदिर बना है और ये मंदिर पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा। स्वाभाविक है पाकिस्तानियों का हजम ना करना, क्योंकि जिस देश में सिर्फ मंदिर तोड़े ही गए हैं तो वहाँ के लोगों को कहीं इस्लामिक कंट्री में मंदिर बनना ये उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो पाकिस्तानियों के लिए सिंपल सी ट्रिक है कि यूएई की एम्बेसी तो पाकिस्तान में होगी ही होगी। स्वाभाविक है, या तो उस पर आप हमला कर दीजिए, क्योंकि हमला ही करोगे, विरोध प्रदर्शन करने से कुछ होगा नहीं। चलो विरोध प्रदर्शन ही कर दीजिए, हमला ना कर पाए तो। जैसा हमला करने में पाकिस्तानी एक्सपर्ट होते हैं, नहीं तो फिर आपके हजारों पाकिस्तानी भाई यूएई में काम करते हैं, उनसे बोलो को प्रोटेस्ट करें। फिलिस्तीन के लिए आप पश्चिमी देशों में प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो स्वाभाविक है यूएई में प्रोटेस्ट करना चाहिए आपको कि आपने मंदिर क्यों बनने दिया। देखिए स्वाभाविक है, इंडियंस तो हमारे हिसाब से तो मंदिर बनने दिया है तो इसके लिए हम कहते हैं कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। अगर वो परमिशन नहीं देते तो स्वाभाविक है मंदिर नहीं बनता, लेकिन मंदिर तो बन गया। अब पाकिस्तानियों के पास एक ही उपाय है कि उनके जो भाई वहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे बोलें कि जाओ प्रोटेस्ट करो। प्रोटेस्ट कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर नियम है, कानून वहाँ पर ऐसे हैं कि कोड़े पड़ते हैं, हजार कोड़े इनाम के तौर पर पड़ेंगे। इसीलिए ये कभी भी आपने देखा होगा, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, यहाँ पर कभी भी विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। विरोध प्रदर्शन वहीं होता है जहाँ डेमोक्रेसी होती है। स्वाभाविक है अमेरिका में हो सकते हैं, फ्रांस में हो सकते हैं, रूस में भी मुश्किल है। एक बार इन्होंने कोशिश की थी तो रूस ने टाइट कर दिया था, वो आपको याद हो, एक प्लेन को इन्होंने घेर लिया था, पूरा एयरपोर्ट पर घुस गए थे।
तो वहाँ पर तो इनको टाइट कर दिया गया। बाकी जहाँ पर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी है वहाँ पर ये उंगली करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम अगर अंदर भी गए तो वकील खड़े हो जाएंगे हमारे लिए। लेकिन इस्लामिक कंट्रियों में कोड़े अलग पड़ते हैं। जेल तो गए तो निकलने के चांसेस तो नहीं है, कोड़े ऊपर से पड़ेंगे। तो भैया इतनी पीड़ा है तो दो कामों में से एक कर लीजिए, या तो उनकी एम्बेसी घेर लीजिए या फिर जो आपके भाई यूएई में काम करते हैं उनसे कहिए कि विरोध प्रदर्शन करें। तो आपको थोड़ा कुछ ऐसा तो करना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ मीडिया में आकर मुंह चलाने से कुछ होगा नहीं, बस ये नफरत निकाल रहे हो अपनी। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आगे और क्या कहते हैं वो देखते हैं। सर, यूएई में तो पहला मंदिर है जिसकी इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है, और यूएई के एक स्टेडियम में जो है वो सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और बड़े ही ज़बरदस्त जो है वो एक मतलब बड़ा खूबसूरत टेम्पल उन्होंने बनाया है यूएई में, अबू धाबी में। और आपकी शर्ट के साथ आपका जो तिलक है वो बड़ा मैचिंग कर रहा है। कि आज आपने फैशन किया है, कैसा मैचिंग चल रही है सर? और क्या कहेंगे आप इस खबर को देखते हुए, इस खूबसूरत इनॉग्रेशन को देखते हुए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के उधर विजिट को, और बहुत सारी डेवलपमेंट्स इस दौरान भी हमारे सामने आई, इस पर आपकी क्या थॉट्स है? देखिए, जब से हम बड़े हुए हैं हमने सिर्फ ये पढ़ा कि यहाँ मंदिर तोड़ दिए, वहाँ मंदिर तोड़ दिए, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा ही डिस्ट्रक्टिव न्यूज से हमें हमारे इतिहासकारों ने हमें बताया। तो ये एक बहुत सुखद पल है, क्योंकि ये हमें तो भारत में ही अपने जमीन पे हमारे मंदिर नहीं मिल रहे हैं। तो ये तो देखिए, इससे सबक लेने वाला है कि अरब की धरती पे यूएई के जो लीडर हैं उन्होंने कितना बड़ा दिल दिखाया, और उन्होंने कहा कि आप बनाइए, हमारी धरती पे अपना मंदिर बनाइए, जबकि उनके कस्टम में अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ हमारी धरती पे लोग नहीं बनाने देते, और हम फिर भी सबसे प्यार से रहते हैं। सो मेरा ये कहने का मतलब है रिबहा जी कि क्रेडिट गोज टू मोहम्मद बिन जायद साहब, और जो आबू धाबी के रूलर हैं उनको ये पूरा क्रेडिट जाता है, प्रधानमंत्री मोदी को पूरा क्रेडिट जाता है, ठीक है ना। सो सबको जाता है ये क्रेडिट, जिन्होंने दुनिया को प्यार की ओर, सद्भावना की ओर और एक साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की ओर ले जाने का निर्णय कर लिया है। हम तो शुरू से कहते रहे वसुधैव कुटुंबकम, सब एक परिवार है, एवरीवन इज अ पार्ट ऑफ अ फैमिली। इसमें भगवान की मूर्तियां भी पूजी जाएंगी, इसमें मूर्तियां नहीं पूजने वाले भी होंगे, इसमें जो अपने तरीके से जिंदगी को बिताना चाहते हैं वो भी होंगे, सब तरह के लोगों के लिए इसमें जगह है, ठीक है ना। ये खूबसूरती है इसकी। तो आज का ये जो दिन है बहुत शुभ दिन है कि भारत के इतिहास में जो हमारे को सिर्फ ये पढ़ाया, नालंदा जला दी, नालंदा की यूनिवर्सिटी जला दी, यहाँ की वो यूनिवर्सिटी जला दी, इसको मार दिया, उसको काट दिया, ये सुन सुन के या ये पढ़ के हम बड़े हुए। ये जो एक्ट है रिबहा जी, ये भारत के उस चोटिल मन पे मरहम का काम कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के लोग ही दुखी नहीं है, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया तो दुखी रहता ही रहता है, क्योंकि वो तो पाकिस्तान की आर्मी के हिसाब से चलता है। लेकिन जो पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं उनमें से ज़्यादातर वो भी दुखी हैं। हालांकि अब क्या है कि व्यूअरशिप इंडिया से चाहिए, तो स्वाभाविक है थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर स्वाभाविक है खुलकर अगर आप सामने आ गए तो इंडियंस की ऑडियंस भग सकती है, खेल खराब हो जाएगा पूरा आपके चैनल का खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि ऑडियंस तो ज़्यादातर इंडियन है। लेकिन पीड़ा इनको है, अगर देखें ध्यान से इनके चेहरों को देखें तो चेहरे देख के समझ आ जाता कि हाँ ये बड़े पीड़ित थे। तो पीड़ित तो हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो स्वाभाविक है, पीड़ित होना ही होना है इनको, क्योंकि इन लोगों को ये शायद ख्याल है या क्या है, ये अपने आप को सुप्रीम मान के बैठे हैं। मतलब पाकिस्तान में एक भी मंदिर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है। बाकी अदर कंट्रीज़ में मस्जिद हो सकती है, हालांकि ये मस्जिद ना हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मस्जिद ना होनी चाहिए, लेकिन इनकी मानसिकता देखिए आप। स्वाभाविक है अगर भारत है, भारत में अगर मस्जिद है तो मस्जिद में विदेशों से भी अगर मुसलमान आते तो उससे फ़ायदा भारत का ही होगा, लेकिन वो ज़मीन तो भारत की है ना। ये बात इन लोगों को समझ नहीं आती। अब आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि पाकिस्तान में अगर हिंदू मंदिर, कई सारे प्राचीन हिंदू मंदिर थे, अगर एक आध का रेनोवेशन कर कर इन्होंने भव्य बना दिया होता तो आज करोड़ों हिंदू इंडिया से जा रहे होते और इन्हें
इतना पैसा दे रहे होते कि कहीं से इन्हें भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन क्या है कि दिमाग में जब नफरत भरी हो तो फिर भीख ही मांगनी पड़ती है।